₹3 किलो बिकती है। अब हम लोग तो सोचते हैं कि चलो अगर ये ₹10 किलो बिके तब जाके इसमें हमको कुछ मिले। ₹3 की मजदूरी नहीं निकल रही हमारी मजदूरी। ऐसे कहीं मजदूरी करने जाएँ तो ₹500 मिलेगा, लेकिन यहाँ ₹3 किलो बेच के क्या करेंगे? तो ये पालक है और इस पालक का दाम इनको ₹3 किलो मिलता है। 6 लोग हैं तो उसमें सरकार 4 लोग का गल्ला दे रही है, 2 लोग का दे ही नहीं रही है। नमस्कार, इस समय हम हैं प्रयागराज में, जहां एक तरफ पूरे देश में किसानों की चर्चा हो रही है, वहीं इस समय हम प्रयागराज किसानों के बीच में आए हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसानों की जो समस्याएं गिनाई जा रही हैं, जो किसानों की समस्याएं बताई जा रही हैं, वो कितना सही हैं। अभी आपको दिखा रहे थे कि जो रसभरी होती है, रसभरी खेती कैसी होती है और उसके किसानों को क्या कहना है। वही अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, जो पालक की खेती करते हैं, धनिया की खेती करते हैं और आपको पीछे दिख भी रहा होगा कि किस तरह से जो पालक कटाई है, पालक की जो गड्डियां हैं वो बन रही हैं। और उन किसानों से आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन किसानों की क्या राय है और ये जो बातें हो रही हैं एमएसपी की और बातें जो हो रही हैं किसानों की समस्याओं की, ये समस्याएं कितना सही हैं और कितना इसमें झूठ है। आइए बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं किसान किस तरह से लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत होती है और लगातार फसलों पर काम करना पड़ता है, लगातार खेतों पर काम करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि किसानों की जो बातें हैं इस समय काफी ज्यादा तूल पकड़ रही हैं, काफी ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। जो किसान नेता हैं किसानों की बात कर रहे हैं और उनको एमएसपी दिलाने की बात कर रहे हैं। तो आइए किसानों के बीच में हम बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे ये पूरा खेत है और खेतों में ये जो फसलें हैं, जो चीजें हैं वो आपके सामने दिख रही होंगी। चाचा, जो किसानों की बात की जा रही है, फसलों की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिलता है, तो कितना सच्चाई? बहुत सही सच्चाई है, कुछ नहीं मिलता है। ये ₹3 किलो हमें पालक बेचते हैं। ₹3 ₹4 किलो और ₹1200 मजदूरी देते हैं। लेकिन जो बाजार है, बाजार में तो काफी महंगा जाता है और आप बता रहे ₹3 किलो। ₹3 किलो मिलता है। ₹3 किलो का रेट मिल के आता है मार्केट से। थोक रेट बेचते हैं ₹3 किलो। फुटकर रेट हम लोग बेचते नहीं। फुटकर रेट जो बेचते हैं उनको मिलता है, हमको तो बाजार में बेचते हैं ना, थोक मंडी में। हमको ₹3 किलो बिकती है। तो ये पालक है और इस पालक का दाम इनको ₹3 किलो मिलता है। ये वो किसान हैं जो वास्तव में खेतों में काम करते हैं। आप इस बात को जानकर हैरानी होगी आपको कि एक तो वो किसान होता है जो खेतों में वास्तविकता में काम करता है और दूसरे वो लोग होते हैं जो बिचौलिए की भूमिका में होते हैं। तो अगर एक तरह से ये कहा जाए कि जो बिचौलिए होते हैं पूरा फायदा वो उठाते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। तो चाचा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कई लोग काम कर रहे हैं। जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, तो क्या ये जो खर्चे हैं वो निकल आते होंगे इससे या नहीं निकल पाते? नहीं निकलता साहब, नहीं निकलता। बहुत कुछ ये इससे खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन करें तो क्या करें? भाई खेती है, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई ये खेत आपका अपना है या वैसे लिया हुआ है? पैसे पे लिए हुए हैं, पैसे पे लेके करे हैं। अपना खेत है ही नहीं। 10 बिस्सा खेत है, 10 बिस्से में कितना 6 लोग के परिवार है, कहाँ खा पाएंगे? 6 लोग हैं तो उसमें सरकार 4 लोग का गल्ला दे रही है, 2 लोग का दे ही नहीं रही है। हाँ, 6 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का गल्ला मिल रहा है, 4 लोगों का अनाज मिल रहा है, 2 लोगों का अनाज भी नहीं मिल रहा है। और चूंकि किसानी तो आप कर रहे हैं और ये खेत आप बता रहे हैं दूसरे का है, तो जो सरकार की योजना है कि 2000 रुपए हर 4 महीने मिलते हैं, तो क्या वो आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? वो तो मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। जी जी, वो तो 2000 जो सरकार की योजना है वो मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 10 बिस्सा खेत है, उसका तो मिल रहा है। 1 बिस्सा है तो भी मिल रहा है, वो तो मिल रहा है। तो सरकार की जो योजना है, जो सरकार के द्वारा 2000 रुपए हर 4 महीने में दिए जाते हैं, उस योजना का लाभ इनको मिल रहा है क्योंकि इनके पास 10 बिस्सा खेत है। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो खेत है वर्तमान में जिस पर ये बैठे हुए हैं, जिस पर ये खेती कर रहे हैं, ये खेत दूसरे का है और इस खेत को इन्होंने पैसे पर लिया हुआ है। तो ये पैसे पर लेकर खेती करते हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग पूरा घर लगा हुआ है। पूरे घर भर मिलकर खेती करते हैं, पूरे घर भर मिलकर काम करते हैं और उसके बाद जो फसल होती है उस फसल का बहुत ही मामूली दाम मिलता है, जो कि बताया जा रहा है ये ₹3 प्रति किलो हिसाब से पालक को बेचते हैं मंडी में।
₹3 किलो बिकती है। अब हम लोग तो सोचते हैं कि चलो अगर ये ₹10 किलो बिके तब जाके इसमें हमको कुछ मिले। ₹3 की मजदूरी नहीं निकल रही हमारी मजदूरी। ऐसे कहीं मजदूरी करने जाए तो ₹500 मिलेगा, लेकिन यहाँ ₹3 किलो बेच के क्या करेंगे? अब 5-7 लोग लगे रहते हैं। 7 लोग लगे हुए हैं और आ जाते हैं और शाम को 7 बजे तक लगे रहते हैं। सुबह 10 बजे से आ जाते हैं, शाम को 7 बजे तक। जी, 7 बजे तक। 10 बजे से 7 बजे तक लगे रहते हैं। एक दिन में आप बता रहे हैं 7 लोग लगे हुए हैं और सुबह से आते हैं आप, शाम 7 बजे तक लगे रहते हैं। तो जितना ये पालक एक दिन में तोड़ते हैं, लगभग कितना हो जाता है? बस 1800। अब 7 लोग की मजदूरी जोड़ लीजिए क्या होता है। तो एक दिन की जो पालक है, जो ये एक दिन में तोड़ते हैं, वो लगभग ₹1000, ₹700, ₹800, ₹1000 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000 मान लेते हैं। तो ₹1000 की पालक होती है, दिन भर 7 लोग लगते हैं और ₹1000 की पालक होती है, जिसमें कि इनकी मेहनत भी शामिल है और उसी में इसकी लागत भी शामिल है। सोचने वाली बात ये है कि आखिर जो किसानों की बातें हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो किसानों की मांगें उठाई जा रही हैं, उनका वास्तविकता से कितना संबंध है या नहीं है, ये आप खुद सोच सकते हैं। अगर 7 लोगों के हिसाब से देखी जाए तो एक व्यक्ति की जो मजदूरी है लगभग कितना होती होगी चाचा? एक लोग का लेबर का इनका ₹200 इनका है, ₹500 मेरा है। तो एक व्यक्ति की जो मजदूरी है, अगर महिलाओं की बात की जाए तो ₹200 है और अगर इनकी बात की जाए तो ₹500 है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 6 महिलाएं हैं तो ₹1200 ये हो जाता है और ₹500 इनकी अगर जोड़ा जाए तो ₹1700 हो जाता है। और 1700 की मजदूरी करने के बाद, दिन भर काम करने के बाद, जो इनको शाम को प्रॉफिट होता है, पूरा लागत को जोड़ते हुए वो ₹1000 होता है। ये किसानों की समस्याएं हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे किसानों के संबंध में? ये तो भाई कि अब तो हम तो सोचते हैं कि हमारा ₹1000-1200 का अगर बिके तो इसमें हमको क्या मिला, लेकिन अब करें तो क्या करें? कोई बेरोजगार है नहीं, कोई रोजगार नहीं है तो बेरोजगार है तो करना पड़ेगा। मिले या ना मिले वो तो सरकार की भाई वही है। और अगर सरकार इसमें कुछ करे तो उसका ज़्यादा फायदा ही है, हो जाए तो और अच्छा है। अब इसमें से कहाँ बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कैसे करें, क्या करें? अच्छा चाचा, ये जैसे अब रोजगार की बात आप कर रहे थे, तो रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, गारंटी योजना का लाभ कहाँ मिलता है जी, नहीं मिलता है। 180 दिन काम की बात होती है, 180 दिन काम की गारंटी होती, नहीं तो पैसा आपको दिया जाएगा, ऐसी बातें जैसे होती हैं। तो कभी नहीं हुआ है, यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता है, कोई नहीं होता है, कोई गारंटी है ये नहीं ना, कोई नहीं मिलता है हमको। तो ये जो किसानों की हकीकत है वो आपके सामने है, उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो किसान है वो बता रहे हैं कि उनकी जो लागत है सही मायने में वो नहीं निकल पाती है। दिन भर काम करते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, रात में शाम को 7 बजे तक ये काम करते हैं और उसके बाद ₹1000 की लगभग ये पालक तोड़ पाते हैं। ₹1000 की इनकी पूरी जो पूरा काम है वो ₹1000 का, ₹1200 का हो पाता होगा और उसमें इनकी जो मजदूरी है, मजदूरी भी नहीं निकल पाती है। तो किसानों की जो मांगे हैं वो कहाँ तक सही हैं, कितना गलत हैं, इसका अनुमान आप लोग लगाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर किसान अपनी जगह पर कितना सही हैं और कितना गलत हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।